हमारे एक मित्र, उनका एक सवाल है कि क्या फायदा है नेताओं के इशारे पर चलने का। और दूसरा है कि मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ ये ना किसी पार्टी के विरोध में है और ना ही किसी पार्टी के पक्ष में, ना ही किसी जातीय समुदाय के पक्ष में, चाहे उसके विरोध में मेरी बातें हैं। ये बातें केवल जागरूकता बढ़ाने के लिए है कि क्या फायदा है नेताओं के इशारे पर चलने का। तो चलिए आज मैं फायदा गिना देता हूँ नेताओं के इशारे पर चलने का। सबसे पहले विधायक, सांसद, इन्हीं से मंत्री बनते हैं, ठीक है। तो इनके पीछे जो मंत्री रहते हैं इनसे भी कुछ ना कुछ काम है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि बेनिफिट क्या है, किस चीज का बेनिफिट, नेताओं के पीछे होने का। तो जो काम करने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, वो काम आसानी से किया जा सकता है नेताओं के पीछे लगेंगे तो। ऐसे कुछ चंद पैसे भी दलाली के रूप में कमाया जा सकता है नेताओं के पीछे रहोगे तो। आज यूपी बिहार के बारे में बता रहा हूं क्योंकि बिहार में करप्शन और यूपी में करप्शन बहुत था, धीरे धीरे कम हुआ है मानते हैं, लेकिन आज भी बिहार में आज भी रोड कहीं बनता है ना, ये स्टेट के अनुसार बनाया जाता है, जो राज्य स्तरीय जो हाईवे होते हैं उसमें। तो जैसे जैसे हाईवे आगे बढ़ता है तो वहां के जितने भी मुखिया, ठेकेदार, गुंडा, रंगदार सब है, सब एक बार जाकर जहां पर कैंप लगा रहता है उस बिल्डरों का, वहां पे जाकर वो लोग छापा मारते हैं, कहते हैं पैसा दे, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, मतलब जितनी जिसकी औकात है उतनी जाकर वहां से लूट कर लाते हैं, रंगदारी वसूल कर लाते हैं। तो ये बातें ऐसे ही थोड़े मार्केट में चली आती है, नहीं आती है ना। तो ये बातें निकला कैसे हुआ है, तब हुआ है। और ये इस तरह होता क्यों है, क्योंकि हमारा जो कल्चर आज के जमाने में हो गया है, हम ठेका भी उसी को देते हैं जो सबसे पहले चंदा हमो लाकर दे दे, उसी को ठेका देते हैं। तो ठेका दे दिए हो तो भैया लो भुगतो। सरकार क्या करती है, सरकार वही करती है कि जो लोग ठेका भर कर दे दिए उसका बिल पास हो जाता है। अच्छा चलो इसके में इतना मुनाफा है, उसका बिल पास हो गया। अब उसके अनुसार वो जो बैठा, जो उसका सिग्नेचर किया वो पैसा लेगा, कुछ उधर के दलाल हो गए वो पैसा लेंगे, गुंडे रंगदार हो गए वो पैसा लेंगे। आज हमारे छपरा में एक 4 लाइन बन रहा था, अभी भी बन रहा है, अब उसको 6 लाइन सुन रहे हैं कि मतलब उसको बनाया जा रहा है। तो 4 लाइन बन रहा था जब, तो एक से एक रंगदार, एक से एक गुंडा लोग जाकर वहां पर पैसे वसूल किए हैं। और ये आग के तरह हमारे इलाके में फैला हुआ है कि हाँ यहाँ पर इन लोगों ने वसूल किया है। लेकिन सरकार पूछेगी तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो बोले कल सुबह वो मर जाएंगे। क्योंकि आजकल सारण में तो गोली कांड आम हो गया है, एक दिन में 4-4 लोग की हत्या की जा रही है। तो इसीलिए लोग डरे हुए हैं, नहीं बोल पाते हैं ना। लेकिन सरकार बदलेगी, अगर सरकार आ गई होगी जैसा, तो इन भ्रष्टाचारियों का तो अंत निश्चित है। 100% है कि इन लोगों का अंत निश्चित है। नेताओं के पीछे पड़ने का फायदा भी है कि आप थोड़ा मोड़ा उनके बारे में जान पाओगे। कभी मौका मिला तो आप नीचे से उठकर ऊपर बढ़ सकते हो, ऊपर जा सकते हो। कभी आप मामूली कर्मचारी से आप विधायक बन सकते हो, सांसद बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो। मुंबई का एग्जाम्पल, मुंबई का हम उदाहरण देते हैं कि मुंबई का उदाहरण तो भैया कमाल का है कि एक सब्जी बेचने वाला जो नुक्कड़ पे सब्जी बेचता था, वहां का मंत्री परिषद में बैठकर कैबिनेट चला रहा है। मतलब ये बातें क्या हो गई। एक व्यापारी जिसको तरकारी बेचने नहीं आता था, वो तरकारी बेचते बेचते अब वो मंत्री परिषद में अब सीटें बेच रहा है। मतलब अलग अलग प्रकार की स्कीम बेच रहा है। बेचना उसका वहीं पर है, वो बेच रहा है। पहले सब्जी बेचता था, अब सीट बेच रहा है, अब दलाली करके पेपर बेच रहा है। मतलब बेचना है भैया, कुछ भी कर दो बेचेगा वो, क्योंकि बेचना तो उसका नैतिक धर्म कर्तव्य है। मैं बहुत जल्द जाति के बारे में भी बताने वाला हूँ, जाति संविधान। मेरा बताना इसलिए नहीं है कि लोग जागरूकता की तरफ आगे बढ़ें, मैं बताऊंगा इसलिए कि लोगों के बीच में जो मानसिकता जो है वो खत्म हो। जागरूकता तो है ही, जागरूकता की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मानसिकता वाला जागरूकता जो है ना, हमें उसको बढ़ाना है।
क्योंकि कोई भी पार्टी कुछ बताकर चली जाती है, हम उसको विश्वास कर लेते हैं। कोई भी एक गधा कुछ बोल देता है, उसका हम बात मान लेते हैं। अब लोग एक एक 2-2 लाख रुपया, हम क्या कर सकते हैं उसमें जी। तो हमारा ये जितना भी सवाल है केवल इंसानियत के लिए है, ना किसी पार्टी पक्ष के लिए, ना ही किसी पार्टी विरोध के लिए, ना ही जातीय समुदाय के लिए, और ना ही अपने सामुदायिक महत्व के लिए, किसी के लिए नहीं। ये केवल इंसानियत भारत के लिए है, भारत की जनता के लिए, उन युवाओं से है जो राजनीति में जाते हैं और चमचागिरी बनकर चमचागिरी करके रह जाते हैं। चमचा नहीं बनना है, चमचागिरी नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है तो खुद से लड़ना पड़ेगा ना यार। हमें बोलने की कला आनी चाहिए, बोलने को सीखना चाहिए। वो बोले जो हमें सिखाया नहीं जाता है, जो हमें मीडिया बने, हमें वो बोलना है जो हमें हमारे जनता को देना है। हमें वो बोलना है भाषण में जो जनता को जरूरत है, नीड है उसकी, कि हाँ भैया ये हमें चाहिए, ये अभी हमें चाहिए। आज गांव गांव में जो नल जल योजना चला है, क्या 100% सक्सेसफुल है? नहीं है, क्योंकि सरकार पैसा किसी और चीज के लिए दी है, यहाँ पर कोई और लगाया जा रहा है। कहीं कहीं हम गांव में देखते हैं कि तांबा का सब नल लगा हुआ है, पीतल वाला, और हमारे गांव में लगा है प्लास्टिक का। गजब की बात हो जाती है। पाइप बार बार फूट जाते हैं, रोज रोज चलता नहीं है। व्यवस्था मतलब एक तरीके से इलीगल है। मोटर खराब हो जा रहा है, तो मोटर बनने में महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना लग जा रहा है। तो ये बातें क्या है? ये सब अंधविश्वास हमारे जो दिमाग में भर दिया जा रहा है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, जो किया है पहले उसको ठीक कर। जो हमारे राज्य में स्कीम आ गया है पहले उसको ठीक कर, बाकी दुनिया भर में जाए उससे मतलब नहीं है, पहले इसको ठीक करना है। सरकारी स्कूल में आज सबमर्सिबल लग रहा है, अच्छी बात है कि लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि हमें आज भी याद है जब कितना 6 से 7-8 साल के करीब में जब थे, तो हमारे स्कूल के इर्द गिर्द 2 चापाकल हुआ करते थे। एक चापाकल ऐसा होता जिस तरह आज हवा भरने वाला पंप होता है ना, उस तरह चलाना पड़ता था, तब जाकर वो पानी आता था ऊपर। तो ये लोग गांव के लोग नहीं देखे थे, लेकिन पानी भरते थे। उसके बाद आ गया प्रेशर वाला, मतलब कल चलाएंगे, एक टूटी निकला रहता था, उससे प्रेशर में पानी जाता था कि पटाने का काम हो जाएगा, बच्चे पी लेंगे। उधर पूरा ग्राउंड में पानी मारना होगा तो पानी मारा जा सकता था। अनेकों प्रकार के कार्य को करने के लिए उस कल का आविष्कार हुआ। आज वो कल खत्म हो गया, क्योंकि आज मोटर सबमर्सिबल सब आ गया है। पहले उससे एक्सरसाइज हो जाता था, लेकिन नहीं, आज मोटर चलाएंगे, सारा काम घंटों का काम मिनटों में कर देंगे। इसीलिए जरूरत है डेवलपमेंट लाने का। डेवलपमेंट हम चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, तो डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। बहुत सारे शब्द यहाँ पर चुक मतलब क्या बोलते हैं उसको, पतला होने के कारण, काटने के कारण वो कट जाता होगा, तो उस पर आप ध्यान ना दें। केवल हमारे विचारों को, जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं, केवल आप उन बातों पर ध्यान दें। हम जो आपको सीरीज बाय सीरीज धीरे धीरे जो बता रहे हैं, आप उन बातों पर ध्यान दें कि वो बातों की गहराई कितनी है। क्योंकि गहराई को नहीं नापोगे तब तक मालूम नहीं चलेगा कि कौन कितना पानी में। आज हम नेताओं को गाली देते हैं, हाँ आम जनता गाली देती ही देती है, लेकिन नेताओं को गाली क्यों देंगे भैया? आप भी उस कुर्सी पर बैठोगे तो वही करोगे, बिना पढ़े लिखे जाओगे तो वही करोगे, चलो पढ़ लिख कर भी गए तो वही करोगे। क्यों? क्योंकि डर है, परिवार खत्म हो जाने का डर है। ऐसे हमारे मोदी जी को देखो, उनका कौन परिवार खत्म हो जाने का डर है? एकदम निश्चिंत होकर फैसला लेते हैं, अरे तेरी के घर में घुस कर मारेंगे। अभिनंदन जब पाकिस्तान से उनको लाना था, तो मोदी जी जो थे डायरेक्ट अलाउ कर दिए थे कि 9 बजे इंडियन आर्मी पंजाब के बॉर्डर पर चली जाएगी, आप चुपचाप उनको लाकर सौंप दें, नहीं तो 9:30 रात को करीब इतना ही में हिंदुस्तान युद्ध घोषित कर देगा पाकिस्तान के लिए। युद्ध चालू, 9 बजे युद्ध चालू। तो पाकिस्तान के जितने भी आला अधिकारी थे वो सब जान चुके थे कि आज का भारत एडवांस है, आज के भारत से हम टकराएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। क्योंकि आज का जो नेता है, यहाँ का प्रधानमंत्री जो है, बड़ी खतरनाक है। इसलिए पाकिस्तान वाले कहें कि ले जा यार, ले जा, जनता की भलाई चाहिए, ले जा तू। तो लाकर सिंधिया बॉर्डर है ना, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर उनको छोड़ दिया गया अमृतसर में।
तो वहां से फिर दिल्ली आए, दिल्ली में उनका जांच हुआ, इंक्वायरी हुआ, सब टेस्ट हुआ, कितना डंडा मारा गया है, क्या क्या फलान चिलान, जो सब तो न्यूज मीडिया में हिले है, आप उसको सुन सकते हो। आज भी देखोगे तो देखने को मिलेगा। आज भी अभिनंदन का जो दाढ़ी का स्टाइल जो था, शेरे स्टाइल, आज भी बहुत लोग कॉपी करने लगे हैं। बहुत सारे फिल्में में कॉपी हुआ है वो सब। बहुत सारे अभिनेता लोग उसका कॉपी कर करके कुछ कुछ नया नया किए। तो ये सब हमारे देश में डेवलपमेंट ही है, क्योंकि जो काम सदियों से कोई नहीं कर पाया था वो काम मिनटों में हो जा रहा है। ये सब डेवलपमेंट है, क्योंकि आविष्कार और आविष्कार की खोज दोनों जरूरत है। हम किसी भी चीज का आविष्कार कर सकते हैं, ठीक है, हम कर दिए, लेकिन फिर से हम चाहेंगे कि उसका और अच्छे तरीके से रिसर्च हो और आगे बढ़े। पहले छोटा मोटर आया, कम पानी चढ़ाता था, बड़ा मोटर आया, ज्यादा पानी चढ़ाने लगा, अब उतना ही में हेवी मोटर आने लगा, पंप बड़ा कर दिया गया और पानी तेजी में चलने लगा। तो ये सब क्या है? सब डेवलपमेंट है। अरे तरीके, हम तो नेताओं के बारे में बता रहे थे, हम डेवलपमेंट में चले गए। तो नेताओं के पीछे पड़ोगे तो फायदा है भैया, कोई बात नहीं है, नेताओं के पीछे पड़ना चाहिए।